एक मूवी रिलीज होने वाली है ओ माई गॉड 2। अभी उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही मूवी के साथ जुड़े विवाद शुरू हो गए हैं। कई सारे विवाद हैं, आपको शुरुआत से बताते हैं और बताते हैं कि कई सारे विवाद जो बेतुके हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता, और कई सारे विवाद जो होने चाहिए, जिनके बारे में बात नहीं की जा रही है, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जिस बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि जो शिव जी हैं वो पकौड़ा ले रहे हैं। यहाँ पे शिव जी का मतलब है, क्योंकि मूवी में जब सर्टिफिकेशन हुआ उसका, तो अब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे भगवान जो है, भगवान को तुम सीधे नहीं दिखा सकते किसी कल्पित कहानी के साथ, इसलिए तुम्हें जो है इस कैरेक्टर को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने बाद में एक डिस्क्लेमर जो ट्रेलर के शुरुआत में दिखता है कि वो नंदी महाराज से कह रहे हैं भगवान शिव कि मेरे एक दूत को भेज दो। लेकिन जहाँ तक बात समझने की है कि अगर नंदी महाराज किसी दूत को भेजते हैं तो नंदी महाराज उसके पीछे पीछे क्यों जाएंगे? अगर शिव जी साक्षात आते हैं यहाँ पर, तो शिव जी के पीछे पीछे नंदी महाराज के जाने का मतलब बनता है। यानी और गले में नीला रंग, आँखों तीसरा नेत्र दिखाना, वो शिव जी का ही रूप था। यानी इस फिल्म मेकर ने पहले शिव जी के आधार पर ही मूवी बनाई थी, तो हम उस हिसाब से फिल्म मेकर्स को जज करेंगे कि उन्होंने शिव जी को कैसा दिखाया है। ठीक है, तो शिव जी का करेक्टर जिस हिसाब से दिखाना चाहिए था उन्हें, कि शांत दिखाना चाहिए था पहला, उसके बाद थोड़ा सा भयानक, थोड़ा सा गंभीर, ये थोड़े से भगवान शिव के करेक्टर हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अक्षय कुमार है, वो अभी तक जो कृष्ण का करेक्टर किया था उन्होंने पिछले में, वो करेक्टर में उसी से बाहर निकले हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के जैसा ही उसको करेक्टर को दिखा दिया, थोड़ा धीर गंभीर, थोड़ा सा भयावना, थोड़ा सा शांत, ये सब करेक्टर दिखाने चाहिए थे। ये तो एक्टिंग की बात हुई इनकी, जिसमें भगवान शिव को उन्होंने उतना अच्छा दिखाया नहीं है। दूसरी बात कि भगवान शिव जैसे कचौड़ी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो विवाद यहाँ पर ये होना चाहिए था कि भगवान शिव वैसे ही कहीं से भी कचौड़ी उठा के कैसे भी करके ऐसे नहीं खाएंगे ना। भगवान शिव का एक ऑरा है, एक तरीका है क्या, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं वो, क्योंकि वो भगवान है तो सीधी सी बात है, वो हर चीज़ को एक परफेक्ट बैलेंस के साथ करते होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उनका मूड है चलो खा लेते हैं, खा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे विवाद हो सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने का विवाद का विषय है कि जैसे उसको आशीर्वाद देने लगे तो उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो ये बात विवाद का विषय नहीं बनती, क्योंकि दुकान वाले को कहानी में ये नहीं पता है कि वो सामने वाला शिव है, वो तो शिव जी की वेशभूषा में है। तो जैसे आपने अस्सी घाट मूवी देखी होगी, उसमें भी तो सनी देओल थे, तो वो जो करेक्टर कर रहे थे वो शिव जी, उसमें भी एक शिव जी का रोल कर रहे थे कोई, तो वहाँ पर भी तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसे आम आदमी है। वहाँ पे शिव जी को कोई प्रणाम नमस्कार करके तो पूछ नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि वो शिव जी का अभिनय कर रहा है, वैसा लोग समझ रहे थे। तो ऐसा ही यहाँ पर जहाँ पर वो दुकानदार है, वो भी तो यही समझेगा ना। अभी कोई दुकानदार है या आपके घर में भी कोई व्यक्ति शिव जी की वेशभूषा में आता है और कहता है कि भाई ये दिखाना, मेरे को कुछ दे दो करके, तो उससे क्या बोलेंगे कि ऐसे शिव जी के वेश धारण करके पैसे मांगने से अच्छा है कुछ काम धंधा करो। ये तो हम उससे कहेंगे, हम उसे प्रणाम करके उसके पाँव थोड़ा छूएंगे। सामान्य सी बात है, उसे पता थोड़ा है कि वो भगवान ही है, इसलिए वो अपने पैसे मांग रहा है कि भाई मुझे आशीर्वाद दे के मत टरकाओ, मुझे पैसा दो, ऐसा समझना चाहिए। तो इसका विवाद का विषय बनता ही नहीं है। इसी प्रकार के ऐसे भगवा कपड़ों में ऐसा कुछ था, उस तरह के विवाद दिखाए जाते हैं। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि ये विवाद जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं और पैसे दे के, फिल्म मेकर द्वारा ही पैसे दे के इनको क्रिएट किया जा रहा होगा। और बाद में, क्योंकि विवादों का कोई महत्व नहीं है और ये विवाद की वजह से कई दूर दूर तक मूवी की पब्लिसिटी हो जाती है, और बाद में विवाद जब जिनका कोई आधार ही नहीं है तो ये ख़त्म हो जाते हैं और इस मूवी की फ्री में पब्लिसिटी मिल जाता है। इस प्रकार का सोच के भी काम होता हो, या हो सकता है इनको पैसे दिए जाते हों कि ऐसे विवाद खड़े करो। अब पता नहीं, जो भी आपकी क्या राय है इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, तो इस बात पे विवाद हो रहा है कि मूवी तो भगवान से रिलेटेड है, इसमें सर्टिफिकेट कहाँ देने का क्या मतलब है। तो इनको समझो जरा इस बात को कि ये भी विवाद आधारहीन है, क्योंकि मूवी को ये सर्टिफिकेट भगवान के किरदार की वजह से या भगवान ने ऐसा कुछ किया इस तरह उसका मतलब नहीं है, क्योंकि दो टाइमलाइन साथ में चलाएंगे। एक टाइमलाइन में कहानी चल रही है जो बच्चों से रिलेटेड है, युवा वर्ग से कुछ तो है, जिसे पूरे ट्रेलर में छुपा रहे थे। तो वो जो स्टोरी है, वो जो जिस बारे में कहानी है, वो कहानी की वजह से कुछ ऐसे डायलॉग बने होंगे जो शायद भगवान से रिलेटेड ना भी हों, लेकिन उन कहानियों में जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि वो कहानी एक खास चीज़ को बताना चाह रही है जो उसे फिल्म में छुपाया गया, उसकी वजह से फिल्म को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। और उसका भी कोई विवाद का खास कारण नहीं है, लेकिन वो ये कि मूवी में कुछ डायलॉग अगर कट के उसे यूए बनाया जा सकता है तो बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हिंदू धर्म से जुड़े अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें इस बारे में भी ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।